अब एक नया वायरस कोरोना वायरस के खत्म होने के बाद एक ऐसा वायरस जो आपको सिर्फ और सिर्फ 12 दिन में मौत के मुंह तक पहुंचा सकता है। और मैं आपको ये बात भी बताता चलूं कि अब तक इस वायरस का कोई भी एंटीडोट नहीं बन सका। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे चैनल पर एक बार फिर से खुशामदीद। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आने का मौका मिल सके। अब बात करते हैं उस वायरस की। बेसिकली इसका नाम नगलेरिया फोलराई है और मैं आपको ये बात भी बताता चलूँ कि ये कोई वायरस नहीं बल्कि ये एक अमीबा है। अब आपको अमीबा के बारे में नहीं पता होगा और वायरस और अमीबा के डिफरेंस के बारे में भी नहीं पता होगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको वायरस का बताता हूँ कि बेसिकली हम वायरस कहते किसी को हैं। अब आप में से अक्सर लोगों को बायोलॉजी के बारे में इतना ज़्यादा इल्म नहीं होगा, तो मैं आपको बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में समझाऊंगा। वायरस खुद से कुछ भी नहीं कर सकता। वायरस को किसी होस्ट की ज़रूरत होती है जिसके ज़रिए ये अपने आप को ज़िंदा रख सके और अपनी कॉपी बना सके। बेसिकली वायरस एक सेल के अंदर जाता है और सेल की एनर्जी का इस्तेमाल करता है और अपनी कॉपीज़ भी बनाता है। आप इस मिसाल से समझिए कि आपके पास कोई फल है और आप उस फल के बीज को ज़मीन के अंदर लगाते हैं, तो ये जो बीज है ये एक वायरस होगा और जो ज़मीन है ये एक होस्ट की तरह काम करेगी। मतलब ये कि जिसे हम बीज लगाएंगे तो ये बीज ज़मीन के अंदर से ज़मीन की ताकत को इस्तेमाल करके बड़ा होगा। ज़मीन की ताकत से मुराद हम लेते हैं जैसे पानी, मिनरल्स, जिन्हें बीज इस्तेमाल करेगा और बड़ा होगा। सेम इसी तरह वायरस भी करता है। उम्मीद करता हूँ आपको वायरस की समझ आ गई होगी। अब हम अमीबा के बारे में बात करते हैं। अमीबा, इन्हें किसी भी किस्म के होस्ट की ज़रूरत नहीं होती। ये अपना खाना भी खुद तलाश करते हैं और ये किसी पर डिपेंडेंट नहीं होते। ये अपनी कॉपीज़ बनाते हैं और अपनी जनरेशन को भी आसानी से इंक्रीज करते हैं। तो जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, नगलेरिया फोलराई। ये अमीबा की एक किस्म है और ये ज़्यादातर साफ़ पानी में रहना पसंद करती है। साफ़ पानी जैसे स्विमिंग पूल्स, उसके अलावा दरियाएँ, झीलें, ये ज़्यादातर आपकी टंकी में भी पाई जा सकती हैं। नगलेरिया फोलराई को हम ब्रेन ईटिंग अमीबा इस वजह से कहते हैं क्योंकि जिस टाइम इंसान स्विमिंग करता है या इंसान अपनी नाक में पानी डालता है तो ये नाक के ज़रिए सीधा दिमाग में चला जाता है और दिमाग में जाकर अपनी कॉपीज़ बनाता है और उसके बाद दिमाग को खाना शुरू कर देता है। और जब भी कोई शख्स इस बीमारी में मुब्तला हो जाता है तो पहले 5 दिन तो कोई भी सिम्टम्स नज़र नहीं आते, लेकिन 5 दिन के बाद उसके सर में दर्द होना शुरू हो जाता है, उसे उल्टियाँ भी आना शुरू हो जाती हैं और यहाँ तक कि कुछ दिन बाद वो किसी भी चीज़ को पहचान नहीं पाता और इस तरह की चीज़ें उसके सामने आना शुरू होती हैं कि जिनका हकीकत में कोई भी ताल्लुक ना हो। नगलेरिया फोलराई का पहला इन्फेक्टेड पेशेंट 1965 में 14 साल एक लड़का था जो कि स्विमिंग करता था और स्विमिंग करते हुए वो इस खतरनाक बीमारी से इन्फेक्ट हो गया, जिससे कुछ ही दिन बाद उसकी मौत होगी। और पाकिस्तान में आज तक 150 लोग इस बीमारी से इन्फेक्ट हो चुके हैं, जिनमें से तकरीबन कोई भी जिंदा नहीं रहा। पाकिस्तान में ज़्यादा तादाद उन लोगों की थी जो स्विमिंग नहीं करते थे। अब आपके जहन में ये सवाल होगा, फिर नगलेरिया उन्हें कैसे लगा? तो मैं आपको बताता चलूँ, जब ये लोग नमाज के लिए वज़ू करते थे तो तब नगलेरिया इन्हें इन्फेक्ट, क्योंकि हम जिस टाइम वज़ू करते हैं तो हम नाक में भी पानी डालते हैं, जिसकी वजह से नगलेरिया इन लोगों की नाक के ज़रिए इनके दिमाग में चला गया। अब आप में से कुछ लोग खौफज़दा होंगे कि नमाज़ पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, तो अब हम नमाज किस तरह पढ़ें और वज़ू भी हमने करना है और वज़ू के लिए हम नाक में भी पानी डालें, लेकिन कैसे डालें? सबसे पहले तो मैं आपको ये कंफर्म करता जाऊँ कि नाक में पानी डालना वज़ू के दौरान फ़र्ज़ नहीं है, ये सुन्नत है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में वज़ू का तरीका बताया है और अल्लाह ताला सूरह माइदा की आयत नंबर 6 में फरमाते हैं, ए ईमान वालों, जब तुम नमाज की तरफ खड़े होने लगो तो अपने चेहरों को और अपने हाथों को कोहनियों तक धो लो और सरों का मसा करो और टहनों तक पाँव भी धो लो। अब आप में से कुछ लोग सुन्नत पूरी करना चाहते होंगे, तो सुन्नत इस तरह पूरी कर लें आप, जिस तरह कि आपको पता है कि हमारी नाक में 2 हड्डियाँ होती हैं। नीचे वाली हड्डी को हम कहते हैं नरम हड्डी, जबकि ऊपर वाली हड्डी सख्त होती है। तो जिसे हम आप वज़ू करें तो पानी को नाक की नीचे वाली हड्डी तक लेके जाएं, जिसे हम नरम हड्डी कहते हैं। ज़्यादा ऊपर पानी को ना लेके जाएं क्योंकि नगलेरिया ऊपर वाले रास्ते से ही दिमाग में जाता है। इस तरह इंशाल्लाह आपकी सुन्नत भी पूरी हो जाएगी और इंशाल्लाह आपको ये बीमारी भी नहीं लगेगी। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इस बीमारी से बचा किस तरह जाए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि ये हीट लविंग अमीबा है। इससे मतलब ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा गर्मियों में पाया जाता है, जो कि ज़्यादा मौसम ठंडा होता है तो ये मर जाता है। तो अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में ये मई से लेकर सितंबर के महीने तक ही रहता है। और इसकी एहतियात के मैं आपको 2-3 चीज़ें बता देता हूँ कि जिससे हम स्विमिंग करें तो नो स्लिप का इस्तेमाल करें, और जिस पूल में आप स्विमिंग करते हैं उसके ऑनर से ये कंफर्म कर लें कि इसमें आपने क्लोरीन मिलाई है या नहीं मिलाई है।
کلورین ایسا کام کرتی ہے کہ جتنے بھی پانی میں موجود جرمز ہوتے ہیں انہیں مار دیتی ہے۔ اور میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ یہ بیماری کورونا وائرس کی طرح ایک بندے کے جسم سے دوسرے بندے کے جسم میں منتقل نہیں ہو سکتی۔ اور اس ویڈیو کا مقصد آپ کو ہر کسی جانا نہیں ہے، بلکہ آپ کو یہ بتانا ہے کہ اس بیماری سے کس طرح بچا جائے۔ آپ یہ ویڈیو اپنے ہر دوست کے ساتھ شیئر کریں کیونکہ اس کو بھی اس بیماری کے بارے میں علم ہو۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ تو مجھے اجازت دیں، آپ اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، خدا حافظ۔